नमस्ते। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या कुछ है, इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं वो। सबसे पहले आपको एक लाइक चिपका देना है। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ओके कैसे ये इंसान ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ काम कर रहा हो जहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर इस इंसान को कोई कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, या हो सकता है कि अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, ऐसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये इंसान किसी के साथ बात कर रहा है, ठीक है, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, और हो सकता है कि ये इनके या तो कलीग हो सकते हैं या दोस्त हो सकते हैं। कोई मेल पर्सन ऐसा है आपके रिलेशनशिप में जो हमेशा ही इस रिश्ते को नज़र लगाता था। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि ये जो आपके पार्टनर है, हो सकता है कि इनके फादर की ये एनर्जी हो, ठीक है। मे बी आपने कभी महसूस भी किया होगा, अगर आपके पर्सन और आपके बारे में उनको पता था तो कभी आपने महसूस भी किया होगा कि इनके जो फादर है बहुत ज़्यादा निगेटिव वे से आपके तरफ देखते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसी सोच उनकी है कि आप उनकी बहू ना बने, उनके घर में आप ना जाए, आप कभी भी कदम ना रखें उनके घर पर। बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी मुझे ऐसी आ रही कि कोई मेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा या तो निगेटिविटी सेंड कर रहा था, जैसे कि यहाँ पर एनर्जी आ रही है, या तो वो इंसान कोई ब्लैक मैजिक, अगर आप मानते हो इसमें तो हो सकता है कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी इस रिश्ते में हैं, ठीक है, और ये कोई मेल पर्सन ही कर रहा था। ओके ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन के ऊपर उस इंसान ने जैसे कि छाप छोड़ दी थी, आपके पर्सन के दिमाग को, हो सकता है बहुत ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन का ब्रेन वॉश कर दिया था उस इंसान ने। इस इंसान को आपके लिए इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है गाइस, हद से ज़्यादा, ठीक है। और आप देख रहे हो कि नीचे सब कुछ काला काला हो गया है, बहुत ही ज़्यादा काला, ठीक है। तो कोई था जो नहीं चाहता था कि रिश्ता बना रहे, कोई था जो नहीं चाहता था कि आप दोनों की जोड़ी बने, और बहुत ज़्यादा ये किसी मेल पर्सन की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं पास्ट में। आपके पर्सन इस वक्त कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं, या तो कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि कर्मा के जो इसको कर्मा भुगतना था, आपके साथ जो कुछ भी इसने पास्ट में किया, गलत किया। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन या तो आपको ऑप्शन के तौर पर रख दिया था, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा आपके साथ झूठ बोलना, हमेशा आपसे बातें छुपाना, ये सब चलता रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। तो एनर्जी मुझे ऐसी आ रही कि या तो इस इंसान ने आपके साथ जो गलत किया उसके बदले में या तो इस इंसान का जॉब छूट गया है, ठीक है, इसको कर्मा फेस करना पड़ा, या तो ऐसे भी हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा जहाँ पर जॉब कर रहा है वहाँ पर इसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये इसका कर्मा है, इसने जो आपके साथ गलत किया, ठीक है। अब इस इंसान को जब ऐसी लतेड़े लग रही है ना हर तरफ कि पूछो ही मत, और अब इस इंसान के ज़िंदगी में जो कुछ बुरा हो रहा है, उसको लगता है कि उसने आपके साथ जो गलत किया उसकी वजह से ये सब कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। उसको पता है कि उसका कर्मा उसको मिल रहा है, और तब जाके उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। देखो, इंसान जब रिग्रेट करता है तो उसके भी दो तरीके होते हैं। एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, जिसको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, उसके बावजूद भी उसको बहुत बुरा लगता है कि उसने आपके साथ गलत किया, वो एक जेन्युइन पर्सन है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन, अब हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो एनर्जी है, ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, जो अपना कर्मा फेस कर रहा है, और तब जाके इसके आंखें खुल गई है कि अरे उसने तो आपके साथ गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये इंसान की एनर्जी यहाँ पर है कि इसके साथ जब गलत हो रहा है तब जाके उसकी आंखें खुल गई हैं, तब जाके उसको रिग्रेट हो रहा है कि अरे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि इंसान, उसको रिग्रेट तो हो रहा है लेकिन वो एक लॉयल नहीं है आपके लिए, ठीक है। और उसको जो रिग्रेट हो रहा है, वो उसको जो तकलीफ हो रही है, उसको उसको थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ पड़ रहा है ना कर्मा के, उसकी वजह से उसको बहुत बुरा लग रहा है, उसको रिग्रेट हो रहा है कि उसने आपके साथ जो गलत किया वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। एक तो इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, ऊपर से इसकी जॉब की तरफ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, या तो उसकी जॉब छूट गई है या तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको झेलने पड़ रहे हैं। ये इसका कर्मा है, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसने आपके ऊपर पास्ट में बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है, बेवजह इसने ब्लेम किया आपको। आपकी कोई गलती भी नहीं थी। जहाँ पर आपकी गलती थी आपने खुद माना कि हाँ ये छोटी सी गलती मेरी हुई है और मैं उस गलती को मानती हूँ या मानता हूँ। लेकिन जहाँ पर आपकी गलतियाँ नहीं भी थी, इस इंसान ने आपको हमेशा ब्लेम किया, हमेशा आपको हर्ट करता रहा। इस इंसान ने अभी भी आपको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। और ये इंसान आने वाले बहुत ज़्यादा चांसेस के आने वाले 15 दिन तक ये इंसान आपको अनब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा। अब देखो, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। आपको ज़रा ओपन माइंड रखकर जनरल रीडिंग को देखना होता है। जो कुछ भी यहाँ पर एनर्जी आती है मुझे तो बतानी पड़ती है, ठीक है। तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आने वाले 15 दिन के बाद ये इंसान आपको अनब्लॉक करेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन आपको सॉरी बोले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में टेंशन सह रहा है, बहुत तकलीफ उसको हो रही है जो उसने गलत आपके साथ किया। और उसको ये भ्रम है कि उसने अगर आपको सॉरी बोल दिया तो उसका कर्मा तो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, उसको फिर अच्छा हो जाएगा उसका। तो उसको एक तो ऐसा भी लगता है कि आप बहुत लकी हो उसके लिए, ठीक है। जब से आप उसकी ज़िंदगी से चले गए हो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान खुद ही आपको छोड़कर चला गया था, इसने खुद रिश्ता तोड़ दिया, या आपको ढेर सारे बहाने बता दिए कि यार ऐसा है इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता, वैसा है इसलिए नहीं कर सकता। बहुत सारे बहाने बनाकर ये आपकी ज़िंदगी से जैसे तैसे चला गया, ठीक है। लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है कि उसने एक एक कैसे झूठ बुन के रखा था, ठीक है, बुना था इसने झूठ, ओके। सच में ऐसा कोई प्रॉब्लम थे नहीं जो इसने आपको बताए, लेकिन उसने सब कुछ झूठ बुन बुन कर आपको सारे प्रॉब्लम सुनाए थे कि ऐसी प्रॉब्लम है वैसी प्रॉब्लम है। अगर इसने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ऐसा उस वक्त बोला था तो इसकी तो वाणी क्या बोलते उसको सच हो गया, जो उसने बोला वो सच हो गया। इसके लाइफ में अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको डर लगने लगा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। इसको डर लग रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ डेट तो नहीं कर रहे हो। शक बहुत होता है इसको आपके ऊपर, और अभी भी इस वक्त भी ये पर्सन लगातार आपके ऊपर नज़र रख रहा है और इसको बहुत ज़्यादा शक हो रहा है कि आप किसी और के साथ कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए लाइफ में। ऐसा डर भी इसके मन में बहुत ज़्यादा है। गाइस, एक बात तो है कि इस इंसान की रातों की नींद उड़ चुकी है, इस इंसान का दिन का चैन उड़ चुका है। जब से आप इसकी ज़िंदगी से गए हो इसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और इसको ये समझ में आ चुका है कि उसने जो आपके साथ गलत किया है उसकी वजह से अब उसके ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। उसने जो आपका दिल तोड़ा है भगवान ने उसका दिल तोड़ दिया है, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है। अब देखो, भगवान यूनिवर्स आपके साइड में है, आपको जस्टिस मिल रहा है। इस इंसान के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके साथ जस्टिस नहीं तो क्या है, ईश्वर खुद आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि जो हुआ गलत हुआ, छोड़ दो उन बातों को, भूल जाओ, क्योंकि भगवान आपके साथ सब कुछ सही करेंगे जो आपके लिए सही है। ये इंसान अगर आपके लिए आपकी ज़िंदगी में आना सही है तो ही भगवान इसको आपके लाइफ में भेजेंगे, ठीक है। अगर ये सही नहीं है आपके लाइफ में आना तो भगवान इसको आपके लाइफ में कदापि नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि भगवान आपका भला चाहते हैं, ठीक है। और आपके भले के लिए ही वो सब कुछ घटित हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि ईश्वर आपके साइड में है। ईश्वर कभी भी नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत हो, और आज जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। तो अपने भगवान के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर कभी भी शक मत कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर भगवान जो भी करते हैं आपके भले के लिए ही करते हैं, ठीक है। टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ एनर्जी है। लिसन, देखो गाइस, आपके पर्सन पास्ट में सिर्फ आपको सुनाते थे, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस इंसान को शक हो रहा है कि आप बहुत कुछ छुपा रहे हो इनसे, ठीक है। अब ये इंसान आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप तो कभी कुछ सुनते ही नहीं हो। तुमने हो सकता है इस इंसान ने आपको पास्ट में कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने इनकी बातें नहीं सुनी। नंबर 2, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं। जो कुछ इस इंसान के लाइफ में घटित हो रहा है उसकी वजह से इंसान बहुत इमोशनल हो रहा है, और ऊपर से ऐसा लगता है उसको कि अब आप भी उसकी बात नहीं सुनोगे।
और इसको जो डर है कि आप उसकी बात नहीं सुनोगे, इसलिए ये आपका पार्टनर गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश इस वक्त कर रहा है। हो सकता है कि आपके कॉल मैसेज का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये खुद नहीं आना चाहता अभी इस वक्त, ठीक है। एनर्जी चेंज होती है, फीलिंग्स चेंज होती है। अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये पर्सन खुद होकर आपकी तरफ नहीं आना चाहता, वो आपकी कॉल मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो गोइंग विद द फ्लो जाना चाहता है। और अगर आप उस इंसान को अब कुछ बताओगे, ठीक है, तो वो सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने बहुत दर्द, बहुत पेन सह लिया है और अब वो आपकी बातें सुनने के लिए तैयार है। इतने सारे नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और क्या है, ओके, बेस चक्रा। आपके पर्सन को या तो बहुत ज़्यादा फायरी है आपके पर्सन, ठीक है, और इस इंसान को ऊपर से फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपकी कोई रेड कलर के ड्रेस में फ़ोटो हो सकती है जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आती हो, और वो इंसान बार बार उस फोटो को देख रहे हैं। यहाँ पर कोई लड़की ऐसी है कि आपके पार्टनर आपको साड़ी में देखना बहुत पसंद करते हैं। मे बी आपकी कोई ऐसी ट्रेडिशनल लुक में या किसी साड़ी में ऐसी कोई फ़ोटो हो सकती है इनके पास, जिसे वो बार बार देखते हैं, उनको बहुत पसंद आते हो आप साड़ी में, ठीक है, ओके। और बहुत फायर जाग रही है, ठीक है, अट्रैक्शन बहुत हो रहा है। गाइस, आपके पर्सन आपको दूर से ही देखे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं और पास्ट के एनर्जी को रिलीज़ करना चाहते हैं ये पर्सन। नंबर 13 बर्थ डेट हो सकती है, नंबर 12 बर्थ डेट हो सकती है, 1, 3, 10, 2 ये बर्थ डेट हो सकती है। तो यह पर्सन आपसे दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। गाइस, मैं बता दूं कि ये पर्सन इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ये इंसान कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, ठीक है, ओके। और अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा भी है इसको, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपके, वो रिलीज करना चाहते हैं पास्ट के एनर्जी को। इसको हटा देते हैं। इसमें जो नेम के अक्षर बने हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर यस अक्षर बना है, वाई बना है, टी अक्षर बना है, यल बना है, नंबर बना है 6 नंबर, और यहाँ पर 1 नंबर भी है, ठीक है। इतने अल्फ़ाबेट और नंबर यहाँ पर अभी तो शो हो रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन रिलीज करना चाहते हैं पास्ट के एनर्जी को, ओके। अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश इंसान लगातार कर रहा है, ठीक है। और ये पर्सन चाहता है इस रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन खुद होकर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। चारों कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्या एनर्जी है देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लिसन, ये पर्सन आपको कॉल मैसेज अगर आप करते हो, ठीक है, ये इंसान कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, लेकिन अगर आप इस इंसान को कॉल मैसेज अगर करते हो तो ये इंसान पूरे दिल से आपकी बात सुनेगा और उसके ऊपर गौर भी करेगा, क्योंकि अब ये इंसान आपकी बातों को सुनना चाहता है, ठीक है। ये इंसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है आपके कॉल मैसेज का। वो खुद करना चाहता है लेकिन वो स्टक है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर वो खुद होकर आगे बढ़ता है तो वो कुछ गलती ही करेगा और फिर आप नाराज़ हो जाओगे और फिर बातें बिगड़ सकती हैं। इसलिए वो पर्सन आपके कॉल मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यहाँ पर फ्लो क्यों है। देखो, हिम्मत नहीं है, इसीलिए ये इंसान गोइंग विद द फ्लो जाना चाहता है। और क्यों हिम्मत नहीं है? पास्ट में इतने झगड़े जो कर लिए आपके साथ, तभी जो इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए इंसान गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी घटित हुआ है, इस इंसान को डर लगता है कि आप उसकी बातें नहीं मानोगे। देखो, ये इंसान इतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके लिए, इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ठीक है। और तभी भी वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता तो है, लेकिन उसको रिस्क लगता है, इसलिए अपने आप को रोक रहा है। उसको लगता है वो अगर खुद होकर आएगा तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डांटोगे या कुछ ऐसी बातें और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, ठीक है। ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है दूर से ही कि आप कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हो। देखो, बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान दूर से ही आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हो। आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो या आपके रहने का स्टाइल हो, आपकी जो कुछ भी अंदाज है, आपकी ब्यूटी, आपके बात करने का अंदाज, हर बात इस इंसान को बहुत याद आ रही है। और ये इंसान आपके खूबसूरत फोटोज़, मैंने पहले भी बोला कि इंसान आपके खूबसूरत फोटोज़ देख रहा हो
और इसको ऐसा लगता है कि ये दूर से इतना ऑब्जर्व कर रहा है, आपके आपके फोटोज़ को भी देखकर आपको इतना ऑब्जर्व कर रहा है कि आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप कितने स्मार्ट हो। और इसको लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि आप ग्रो कर रहे हो। इसको ऐसा भी लगता है कि आप फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपको अगर जॉब लगी है तो ये इंसान उसके बारे में भी बहुत सोच रहा है, या तो ऐसा हो सकता है कि आप इसको ऐसे दिखाई दे रहे हो कि आप पहले से बहुत ज़्यादा बेटर बन गए हो, पहले से बहुत ब्यूटीफुल, पहले से बहुत ग्लो कर रहे हो आप, ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है। तो बार बार वो आपको देखे जा रहे हैं, आपके फोटोज़ को देखे जा रहे हैं, और उनका ऐसे थॉट्स आ रहे कि काश आप दोनों की शादी हो जाए, ठीक है। वो इंसान चाहता है आपसे शादी करना क्योंकि उसको लगता है कि आप ही शादी के लायक हो, ठीक है। उसको लगता है कि आप शादी के काबिल हो, मतलब कोई और ऐसा नहीं है कि जिसके साथ वो शादी कर पाए, आप एक कमी हो, ऐसे उसको लगते हो। और 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि यहाँ पर कुछ लोग TF जर्नी में हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि इंसान ये भी ऑब्जर्व कर रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप अब थोड़े सेल्फिश बन गए हो। उसको ऐसा लगता है कि आप सेल्फिश बन गए हो, आप खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो अभी, ऐसा आपके पार्टनर को अभी इस वक्त फील हो रहा है। ओके, और क्या है, देखो मैंने आपको पहले भी क्या बोला था कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि कहीं आप लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए हो, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है। मैंने आपको कैंडल वैक्स में क्या बोला कि इसको शक होता है कि कहीं आप लेट गो तो नहीं कर दिया, कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आया है। इसको डर लगता है कि आप न्यू रिलेशनशिप में तो नहीं चले गए हो, ठीक है। और क्या है देखते हैं, इस इंसान को तकलीफ हो रही है, पेन। तो मैंने आपको कैंडल वैक्स में बोला कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि उसको कर्मा लग गया है, उसके लाइफ में सब कुछ बिगड़ चुका है, उसको बहुत दर्द का सामना करना पड़ रहा है, और उसको लगता है कि उसने जो आपके साथ गलत किया इसलिए वो ये सारा दर्द अब उसको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। उसको लगता है कि उसको कर्मा मिल चुका है। और क्या है, न्यू जर्नी। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू जर्नी में जाना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप माफ़ करोगे नहीं करोगे। आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ न्यू जर्नी स्टार्ट करना, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स, मैंने यहाँ पर पहले भी बोला था कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे, देखो यहाँ पर भी 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। मैंने बोला ना कि कुछ लोग TF जर्नी में है, यहाँ पर वापस वही एनर्जी आई है। TF जर्नी में हो इसलिए इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा पेन आपको सहना पड़ रहा है, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। 3 कार्ड निकालेंगे, क्या है आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स। ओके, जजमेंट। आपके पर्सन फैसला तो करना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा, कब तक वो इंसान तड़पता रहेगा, आज नहीं तो कल उसको आपकी तरफ आना ही है। तो बहुत सारे चांसेस है कि ये पर्सन जल्द से जल्द आपकी तरफ कोई फैसला ले, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़े। अभी इस वक्त नहीं, लेकिन आने वाले समय में। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपके पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। वो फैसला भी लेना चाहते हैं आपको लेकर कोई, और वो इस रिश्ते में एफर्ट डालेंगे, लेकिन 8 दिन के अंदर, मे बी 7 दिन के अंदर, ठीक है। आज इस वक्त वो आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, लेकिन 8 दिन के अंदर इस इंसान की तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन खुद आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो एफर्ट भी डालना चाहते हैं आपके लिए। देखो, वो ऑफर करना चाहते हैं। और वापस 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। इस इंसान को आपके ऊपर डाउट होता है, शक होता है कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं। जब भी आप ऑनलाइन आते हो इसको डर लगता है कि आप किसके लिए ऑनलाइन आते हो, किससे बातें करते हो। इस इंसान की तरफ से आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है। इनकी करंट फीलिंग यही है कि वो आने वाले समय में आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आज के आज नहीं, ठीक है। 8 दिन का वक्त भी लग सकता है। तो यहाँ पर पेज ऑफ 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी भी बता रही है कि इस इंसान को शक हो रहा है आपके ऊपर। अगर आप ऑनलाइन हो अभी इस वक्त, इस इंसान को ऐसा शक हो रहा है कि आप ऑनलाइन रहते हो तो फिर किसके लिए रहते हो, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। एक बात तो है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं,
एफर्ट भी डालना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और ये जो जजमेंट है ना गाइज, इस इंसान को ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जैसे कि आपको जस्टिस दे दिया है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि भगवान आपका साथ देते हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसने आपके साथ गलत किया, भगवान ने इसके साथ गलत किया। अब इस इंसान की हालत ऐसी हो चुकी है कि इसको लगता है कि बस वो आपके सामने आए और बस रो दे गले लगाकर, क्योंकि जो दर्द, जो पेन इसने सहा है वो इसे सहा नहीं जाता है। तो इसको ऐसा लगता है कि बस वो आपके सामने आए और रो दे आपको गले लगकर, ठीक है। ये इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है जो कुछ भी इसके लाइफ में घटित हो रहा है उसकी वजह से। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान आजकल अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत फोकस करना चाहता है, हार्डवर्क करना चाहता है, फाइनेंस के ऊपर काम करना चाहता है। मे भी कुछ लोगों के लिए बता दूं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी इस इंसान के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से भी यहाँ पर ये इंसान किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा है कि उसके फाइनेंस ठीक हो जाए, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। देखते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको, हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हो। तो एंजल आपसे कहती है कि अब बहुत हो गया कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। अब अपने दिल की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो। और जो लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कम्युनिकेट क्लियरली। एंजल आपसे कहती है कि जब भी आप दोनों बात करो तो हो सकता है कि आप भी ऐसे इंसान हो जो दिल की बात खोलकर आप बोलते नहीं हो, ठीक है। आप कुछ बातें दिल में रखते हो, मन में रखते हो। हेल्पफुल पीपल, आपको किसी की हेल्प मिल सकती है। जो कुछ भी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए किसी की हेल्प हो सकती है। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ये सब कुछ घटित हो सकता है। और यहाँ पर भी देखो जैसे कि आपके पर्सन भी 8 दिन के अंदर कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी विद इन द फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर कुछ पॉजिटिव इस रिलेशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।